बच्चों, आज व्याकरण में हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या है? किसी वस्तु या चीज़ का अर्थ निकलना अर्थालंकार हो गया। और शब्दालंकार शब्द की बात होती है, वहाँ शब्दालंकार हो जाता है। अब अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार हैं? पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा भ्रांतिमान अलंकार। और शब्दालंकार में कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थालंकार में उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार जब किसी पंक्ति में योजक का चिन्ह लगा हो, योजक का चिन्ह, ये योजक का चिन्ह है, योजक का चिन्ह लगा होता है, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे इसके पीछे और उसके पीछे सा, सी जैसे आदि शब्द लगे होते हैं। योजक का चिन्ह के साथ सा, सी जैसे आदि शब्द लगे होते हैं, वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चांद सा सुंदर मुख, ये देखो चांद सा सुंदर मुख, ये सा है, सा के आगे योजक चिन्ह लगा है और ये सा लिखा है। ऐसे ही कोई शब्द लिखे होंगे, वाक्य लिखे होंगे, तो उसके बाद सा, सी जैसे आएगा, वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? रूपक अलंकार। जब किसी पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी जैसे आदि शब्द नहीं लगे होते हैं, वह रूपक अलंकार होते हैं। योजक का चिन्ह तो रहेगा, परंतु सा, सी जैसे शब्द नहीं लगे होंगे, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे चरण रूपी कमल। अब ये देखो चरण रूपी कमल, ये योजक का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पे सा, सी जैसे शब्द नहीं आए हैं, इसलिए यह रूपक अलंकार हो जाएगा। तीसरा हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जब किसी पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए, ये 6 अक्षर आए, ये 6 शब्द आएंगे जब किसी पंक्ति को लिखेंगे, और ये 6 शब्द आएंगे, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आएगा, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए मुख मानो चंद्रमा सा, मुख मानो चंद्रमा सा। देखो मानो शब्द आया है ना यहाँ, मुख मानो चंद्रमा सा, ये मानो शब्द आया है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति होंगी, उसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आएगा, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब चौथा हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करेंगे, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का हम यहाँ बढ़ा चढ़ा कर उदाहरण के लिए वर्णन किए हैं, चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसा बाल। अब देखो किसी व्यक्ति को हमने यहाँ पे उसकी उपमा प्रशंसा किए हैं, उसको बढ़ा चढ़ा की बात करे हैं, चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसा बाल। ये हमारा क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। प्रशंसा करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। अब पांचवा क्या हो गया? भ्रांतिमान अलंकार, यानी भ्रम की स्थिति पैदा होना। किसी पंक्ति में भ्रम की स्थिति पैदा होना भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे
जैसे नाक का मोती अधर से कांति से, बीच दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। नाक की मोती अधर से क्रांति से, बीच दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। अब इस कविता में तो भ्रम पैदा हो रहा है, न अर्थ का कहीं है बोलचाल, न कहीं भी कुछ समझ में आता है। ये भ्रमित वाली कविता है, इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अब चौथा पढ़ेंगे। अब हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं। कोई भी कविता होगी या रचना होगी, उसमें एक ही वर्ण बार बार आएंगे, वह हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखो यहाँ चा वर्ण हमारा कई बार आया है, वर्ण समूह है ये हमारा। इस समूह में चा वर्ण कई बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हो गया। और दूसरा है यमक अलंकार। जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो। मतलब जिस रचना में एक ही शब्द कोई भी होगा, दो बार आएगा, पर उनके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा। अब देखो यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, इस घटा का दूसरा अर्थ निकला और इस घटा का दूसरा अर्थ निकला। मतलब इसमें क्या हो गया? काली घटा यानी बादल की घटा हो गई, और घमंड घटा यानी घमंड नीचे उतरना या उसका घमंड उतर जाना, ये हो गया हमारा घट जाना। अरे दो शब्द तो एक ही लिखे हैं, पर अर्थ दो निकल रहे हैं। तीसरा हो गया हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ आएँ। एक ही शब्द होंगे, वहाँ अनेक अर्थ आएंगे, वो हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखो यहाँ पानी शब्द आपके कई बार आए हैं, लेकिन इन पानी शब्द के अर्थ अलग अलग हो गए। मतलब इनका अर्थ अनेक है। जहाँ शब्द तो कई बार आए हैं, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो गए, इनके अर्थ हर पानी के अर्थ अलग हो गए। ये हमारा हो गया श्लेष अलंकार। बच्चों श्लेष ये अलंकार का परिभाषा और अलंकार के उदाहरण लिखकर दिखाना है आप लोग को। धन्यवाद बच्चों।